तो कल हम लोगों ने देखा था स्टेशनरी वेव, है ना। क्या था स्टेशनरी वेव में? यहां पर था नोड, रिजिड सपोर्ट पे हमेशा क्या रहेगा? नोड। और जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वो एंटी नोड। दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, दो नोड के बीच का डिस्टेंस भी λ/2, नोड और एंटी नोड λ/4। नाउ अब आता है नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिफरेंट मोड्स इन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो जब भी हम डिफरेंट मोड्स इन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे तो देखो ये कैसे काम करता है। सो हमारे पास में इसको समझने के लिए पहले तीन टर्मिनोलॉजी समझना है। पहला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, बराबर। दैट इज व्हाट? n1। अब ये कैसे मिलेगी? अगर एक साइकिल है, एक वाइब्रेशन है, एक ऑसिलेशन है तो फंडामेंटल। एक वाइब्रेशन के लिए फंडामेंटल। मान लीजिए अगर हमारे पास इसी फंडामेंटल को हम फर्स्ट हार्मोनिक्स भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक, बराबर है। अगर किसी ने लिखा हार्मोनिक्स क्या है, तो हार्मोनिक्स का मतलब है मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल मतलब सेकंड अगर वाइब्रेशन है तो सेकंड हार्मोनिक हो जाएगा, थर्ड वाइब्रेशन है तो थर्ड हार्मोनिक हो जाएगा, यानी मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल, बराबर है। 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स किसके? फंडामेंटल के। और एक टर्म आएगा ओवरटोन, बराबर है। ओवरटोन का मतलब है ग्रेटर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब ये थोड़ा एग्जैक्टली क्या होगा, कैसे होगा, ये जब प्रॉब्लम करेंगे तो समझ में आएगा। प्रॉब्लम मतलब डेरिवेशन इसका। क्या लिखा है यहाँ पे? डिफरेंट मोड इन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो क्या करना है हमें? एक स्ट्रिंग लेनी है और इस स्ट्रिंग में पहले एक वाइब्रेशन करना है। जैसे पकड़ा, छोड़ दिया तो क्या करेगा? वो वाइब्रेशन करेगा ना ऐसे। एक लूप बनाएगा तो फंडामेंटल, दो लूप बनाएगा सेकेंड हार्मोनिक, तीन लूप बनाएगा थर्ड हार्मोनिक, चार लूप बनाएगा फोर्थ हार्मोनिक, एन बनाएगा मल्टीपल ऑफ एन, यानी कि एन हार्मोनिक, बराबर है। तो चलो शुरू करते हैं डिफरेंट मोड्स में। पहला है वी हैव व्हाट? फंडामेंटल मोड, है ना। तो अगर हम फंडामेंटल मोड के बारे में बात करें तो पहले बता चुका हूं मैं, यानी कितने वाइब्रेशन होंगे? एक वाइब्रेशन होगा, बराबर है। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो रिजिड सपोर्ट है, बराबर है। तो यहां पर क्या होगा कि आपने एक बार इसको पकड़ा, वाइब्रेट किया, तो क्या होने वाला है? यहां से वेव गई और टकरा के वापस आ गई, बराबर है। तो यहां से गई और यहां से वापस आई तो ये बन गया स्टेशनरी वेव, बराबर है। लेकिन कितना लूप का? सिंगल लूप का। तो सिंगल लूप का मतलब व्हाट? फंडामेंटल। तो यहां जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी उसका नाम n1 होगा, बराबर है। सो राइट नाउ वी हैव ट्रांसवर्स वेव हेयर, क्योंकि स्ट्रिंग में हमेशा ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती है, साउंड में लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो अगर फंडामेंटल मोड की बात करें तो याद रखना कि जहां रिजिड सपोर्ट होगा, रिजिड सपोर्ट मतलब जहां रस्सी बंधी हुई है, वहां पर मिनिमम एम्पलीट्यूड होने के कारण हमेशा हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा? नोड। और यहाँ क्या मिला? एंटी नोड। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मान लीजिए अगर इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? L, तो दूरी कितनी हो जाएगी दोनों के बीच की? λ/2। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्रूफ किया है कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है। तो क्या ये दूरी और लेंथ सेम होगा? तो लिख सकता हूं λ/2 इक्वल टू व्हाट? L। तो लैम्डा कितना? 2L। बोलो सही। डन। अब क्यों निकाला ऐसा? क्योंकि लेंथ हमारे पास नोन डेटा है, पता है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है बोलो? फ्रीक्वेंसी निकालना। तो मैंने प्रूफ किया था रिलेशन v इज इक्वल टू वॉट? एन लैम्डा। तो n इक्वल टू वॉट? b बाय लैम्डा। और मैं पढ़ा चुका हूं वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स वेव कितनी होती है?
तो n1 इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा अंडर रूट के अंदर t बाय म्यू। भूल गए? ठीक है, तो हमारे पास आ गया n1 इक्वल टू 1 बाय वॉट 12 अंडर रूट t बाय म्यू या फिर स्मॉल m, दोनों चलता है, बराबर है। तो पहला फंडामेंटल आया हमारे पास वॉट n1 इक्वल टू 1 अपॉन 12 अंडर रूट के अंदर t बाय म्यू या फिर स्मॉल m, बराबर है। यहाँ पर स्मॉल m क्या होता था, m बाई एल, और t फॉर क्या होता था, टेंशन इन द स्ट्रिंग, बराबर है। बढ़ाया था कि नहीं? या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं n1 इक्वल टू v बाय वॉट 12। तो ये कौन सा मोड हुआ, फंडामेंटल मोड हुआ। फंडामेंटल मोड का मतलब एक वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन में कितनी फ्रीक्वेंसी मिली, n1। n1 का मतलब 1 अपॉन 12 अंडर रूट टी बाई एम या b बाय 12। अब कौन सा मोड देखना है, सेकेंड मोड है ना, जिसको हम बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक, बराबर है। बट फर्स्ट ओवरटोन, ओवरटोन में क्या लिखा था हमने, ग्रेटर देन फंडामेंटल। तो ग्रेटर देन फंडामेंटल मतलब फर्स्ट ओवरटोन, लेकिन हार्मोनिक मल्टीपल है तो सेकेंड हार्मोनिक्स हो जाएगा, बराबर है। तो हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पे सेकेंड मोड, है या ना। सेकेंड मोड का एक और नाम सेकेंड हार्मोनिक, मल्टीपल है ना, सेकेंड हार्मोनिक्स, ये सुनो। और क्या लिखेंगे, फर्स्ट ओवर टोन। अरे ये सुनो, तो फर्स्ट ओवर टोन कैसे निकालें भैया, बहुत आसान। हमारे पास दो रिजिड सरफेस, इस बार कितनी बार वाइब्रेट करोगे, तो ऐसे वाइब्रेट करना है कि लूप कितने बनना चाहिए, दो। तो हमारे पास फर्स्ट और ये सेकेंड, फर्स्ट और ये सेकेंड, बराबर है। तो ये हमारे पास गया और ये हमारे पास वापस आ गया। रिजिड सरफेस पे हमेशा क्या बनेगा, नोड। यहां पर भी क्या मिलेगा, नोड। ये क्या मिला, एंटी नोड, ये वाला भी एंटी नोड। क्या फ्रीक्वेंसी निकालना आसान है, अब बहुत आसान है। दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, बराबर है। एंड नाउ वी हैव लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 इज व्हाट, लैम्डा। और यही स्ट्रिंग की लेंथ होगी, बोलो सही है। अगर ऐसा है तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, एल के बराबर, नहीं जमा। अगर ऐसा है तो v इज इक्वल टू वॉट, एल लैम्डा। टारगेट क्या है, v बाय लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास, सेकेंड है इसलिए n2 v बाय एल। लेकिन अगर मैं इसको देखना चाहता हूं किसके में, टर्म्स ऑफ फंडामेंटल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अच्छे से आप देखें तो ये मेरे पास फंडामेंटल है, तो मैं लिख सकता हूं इसमें n2 इज इक्वल टू वॉट, ट्वाइस ऑफ n1। अरे ये सुनो, तो इसलिए हम लोगों ने इसका नाम क्या दिया, सेकेंड हार्मोनिक, बराबर है। मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल है कि नहीं है, और ग्रेटर देन फंडामेंटल है तो फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन के बाद क्या आएगा, सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड के बाद थर्ड ओवरटोन। तो हम यहाँ पर एक और निकालेंगे, दैट इज व्हाट, थर्ड मोड। ये सुनो, तो थर्ड मोड भी आसान है, बहुत इजी है, थर्ड मोड। तो बेटा थर्ड मोड का मतलब अब कितने वाइब्रेशन, तीन ही निकालने, तीन में हमें रिजल्ट समझ में आ जाता है, बराबर है। तो थर्ड मोड का मतलब ये रिजिड सरफेस है, इस बार कितने लूप बनना चाहिए, एक दो और ये तीन, एक दो और ये तीन, बराबर है। तो हमारे पास तीन लूप हो गए, ये वेव ऐसी गई और अपोजिट डायरेक्शन से वापस आ गई। अपोजिट होती है और एम्पलीट्यूड सेम होता है तो स्टेशनरी वेव होती है, और स्टेशनरी वेव की सारी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो रिजिड सरफेस पे नोड, यहाँ पर भी नोड, यहाँ पर नोड, यहाँ पर नोड, यहाँ पर एंटी नोड, यहाँ पर भी एंटी नोड, बराबर। अब दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, दो नोड लैम्डा बाई 2, सही है। अब तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ। और अगर ये लेंथ के बराबर है तो कॉमन सी बात है कि लैम्डा 2l बाई 3 के बराबर होगा। हमें क्या निकालना है, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन इज इक्वल टू b बाय लैम्डा, सही है। तो b बाय लैम्डा यानी कि b बाय 2l बाई 3। क्या ये थर्ड हार्मोनिक है, तो हमने इसका नाम रख दिया
N3। तो थर्ड मोड और थर्ड हार्मोनिक, सही है क्या? और व्हाट, सेकेंड ओवरटोन, बराबर, बढ़िया। अब यहां पर अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा ये, 3 टाइम्स ऑफ व्हाट, N1। तो हमें पास रिजल्ट अगर देखना है तो N1 रेशो N2 रेशो व्हाट, N3। तो रिजल्ट आया 1:2:3। तो हमने क्या देखा यहां पर, हमने देखा कि इन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग वी हैव इवन एंड ऑड बोथ हार्मोनिक्स प्रेजेंट। बोलो सही है, इसमें ऑड भी है और इवन भी है। कोई पूछेगा वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में इवन और ऑड दोनों होता है क्या, तो आंसर होगा यस, क्योंकि रेशो आया 1:2:3। अब अगर आपने ट्रांसवर्स में देखा तो लॉन्गिट्यूडनल में भी देखना जरूरी है। बोलो सही है। तो अगर हम देखें लॉन्गिट्यूडनल के लिए हमारे पास जो एग्जांपल होता है बेटा वो है ऑर्गन पाइप्स। क्या होते हैं? ऑर्गन पाइप्स। ऑर्गन पाइप्स कुछ नहीं, वही है जो आप बांसुरी बजा देखे आपने, कृष्ण भगवान बजाते, वही है हमारे पास ऑर्गन पाइप्स। ऑर्गन पाइप मतलब कोई साउंड प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करेगा, बराबर है। जैसे बांसुरी को इंग्लिश में क्या, फ्लूट है ना। तो ऑर्गन पाइप्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहला ऑर्गन पाइप होता है ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब वो एक साइड से ओपन होगा कि दोनों साइड से, तो आंसर है ऐसा पाइप जो दोनों साइड से ओपन हो, बराबर है। और इसमें हम अब साउंड प्रोड्यूस करेंगे ट्यूनिंग फॉर्क की मदद से। ट्यूनिंग फॉर्क आपने देखा होगा कुछ ऐसे शेप का होता है, ऐसे बजाएंगे तो साउंड प्रोड्यूस होती है, लैब में देखना पड़ेगा। एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब है जो एक साइड से क्लोज होगा, और दोनों साइड से क्यों नहीं, साउंड कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो क्लोज का मतलब एक साइड और ओपन का मतलब दोनों साइड। दोनों में हम ट्यूनिंग फॉर्क की मदद से साउंड प्रोड्यूस करेंगे, वाइब्रेशंस करेंगे। वाइब्रेशंस करने के बाद हमें पता है कि साउंड में लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट होगी। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है व्हाट, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। जहां ज्यादा प्रेशर कंप्रेशन, जहां कम प्रेशर रेयरफेक्शन। तो अगर हम अलग अलग इनको देखें तो पहला हमारे पास आएगा व्हाट, ओपन ऑर्गन पाइप, है ना। तो अगर मेरे पास है ओपन ऑर्गन पाइप और इसमें डिफरेंट मोड देखने हैं तो बहुत आसान है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास, आपको पता है कौन सा मोड, फंडामेंटल मोड, है ना। अगर हम फंडामेंटल मोड के बारे में बात करें तो इसी को हम फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल देंगे, सही है। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट हार्मोनिक। क्या हमारे पास ये ओवरटोन है? नहीं, क्योंकि ओवरटोन तो हमेशा फंडामेंटल से ग्रेटर होता है, बराबर है, बड़ा होता है। तो ये ओवरटोन तो नहीं है। सुनाओ, अगर मैं फर्स्ट मोड की बात करूं तो ये मेरे पास ओपन ऑर्गन पाइप हो गया। ओपन ऑर्गन पाइप में जैसे हम साउंड देंगे, लेकिन हमें ऐसे देना है कि इसमें जो वाइब्रेशन है वो सिर्फ एक जनरेट होना चाहिए। फंडामेंटल मतलब एक, सेकेंड मतलब दो, थर्ड मतलब तीन। तो यहाँ पे जब देंगे हम तो याद रखना कि जहाँ ओपन सरफेस होती है वहां पर हमेशा एंटी नोड बनता है, और जहाँ क्लोज सरफेस होती है वहां हमेशा नोड। जैसे रस्सी वाले में जहाँ रिजिड सरफेस थी वहां क्या बना, नोड बना, क्योंकि उसको फ्री टू वाइब्रेट करने का मौका है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं अगर ऐसे बनाऊं तो कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि आधा ऊपर आधा नीचे, कितनी साइकिल हो गई, दो कैसे हो जाएगी, एक ही होगी ना, आधा प्लस आधा एक। ओपन सरफेस पे हमेशा क्या मिलता है, एंटी नोड। यहाँ क्या मिलेगा, नोड। क्या बाकी काम आसान है? दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस बोलो, λ/2। क्या λ/2 एल के बराबर होगा? अरे ये सुनो, एल फॉर व्हाट, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, है ना। इसमें स्ट्रिंग का काम नहीं है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो n इज इक्वल टू व्हाट, v बाय लैम्डा। तो फंडामेंटल यानी n1 इक्वल टू हो जाएगा v बाय व्हाट, लैम्डा इक्वल टू कितना आया, 12 ना। तो ये आ गया 12। दिस इज व्हाट अवर
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा वेलोसिटी क्या होंगी यहाँ पे? नहीं वो तो ठीक है, वो तो आ गया फंडामेंटल, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? वी की जगह क्या रखा हमने? टी बाय, बट यहाँ नहीं होगा ऐसा, क्यों? क्योंकि ये जो वेव है वो ट्रांसवर्स नहीं है, लॉन्गिट्यूडिनल है। लॉन्गिट्यूडिनल के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया था? लाप्लास करेक्शन वाला, अंडर रूट के अंदर गामा पी अपॉन रो, गामा पी बाय रो। और स्पीड ऑफ साउंड पढ़ाया था कि नहीं, जिसमें हम कभी डेंसिटी का वेरिएशन देखते थे। तो यहाँ पर साउंड वेव है, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड आएगा। वहां पर ट्रांसवर्स वेव थी तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव आया। तो यहाँ पर v की जगह नहीं लिख सकते क्या, अंडर रूट के अंदर t बाई एम। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर v होगा अंडर रूट के अंदर गामा p बाय रो। सही है? वेयर v गामा फॉर व्हाट? गामा इज हेयर 3p बाय cv, रो फिर व्हाट? डेंसिटी है ना, और p प्रेशर। बल्क मॉडुलस के बराबर होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बराबर है। तो हमारे पास में ऐसा लिखो तो भी चलेगा, या फिर 1.2L अंडर रूट के अंदर गामा पी बाय लिखो तो भी चलेगा, बट हमें इससे मतलब है, दैट इज व्हाट? फंडामेंटल मोड यानी v बाय 2L। बोलो सही। अब हमें कौन सा मोड निकालना होगा? सेकेंड मोड। तो अगर हम सेकेंड मोड देखें तो ये सेकेंड हार्मोनिक होगा कि नहीं होगा ये बाद में पता चलेगा, पहले हम सेकेंड मोड देख लेते हैं। मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल होना चाहिए ना, तो यहाँ पर अभी से नहीं लिख सकता। अभी तक मुझे पता था कि n1 के बाद n2 आएगा, वो ट्वाइस ऑफ n1 होगा, तो मैंने सेकेंड लिख दिया। थ्राइस ऑफ n1 होगा तो थर्ड हार्मोनिक लिख दिया, लेकिन पता नहीं यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा। तो सेकेंड मोड का मतलब होगा कि इस बार ऑर्गन पाइप में ओपन है ना, तो दोनों साइड से ओपन होगा। ट्यूनिंग फॉर्क से आपने इसको वाइब्रेट कर दिया, साउंड दे दी इसको, बराबर है। तो इस बार कितने होने चाहिए वे हमारे पास वेव? दो। तो ऊपर आधा, नीचे आधा और बीच में एक, तो आधा आधा मिला के एक और बीच वाला एक मिला के कितने हो गए? दो। एंटीनोड नोड, एंटीनोड नोड, और ये वाला एंटीनोड। तो हमने देखा यहाँ पर हमें सब मिल गया, तो हमारे पास हो गया ये एंटीनोड, बराबर है। अब बताओ, अब तो आसान है, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 दोनों मिला के लैम्डा। अगर इस पाइप की लेंथ l है तो हम लिख सकते हैं l इज इक्वल टू लैम्डा, बराबर है। तो v इज इक्वल टू, कितना आसान है सब कुछ, n लैम्डा। n इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। तो n1 है कि n2 है? तो n2 है, तो v बाय लैम्डा यानी l। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, क्या आ जाएगा ये? ट्वाइस ऑफ n1। तो हमें मल्टीपल ऑफ क्या मिला? फंडामेंटल सेकेंड मल्टीपल है, तो यहां लिख देंगे सेकेंड हार्मोनिक्स। अरे हाँ या ना, और ग्रेटर देन फंडामेंटल इसलिए फर्स्ट ओवरटोन। बोलो सही है, सिर्फ टर्म सही है और कुछ नहीं है। अब मुझे बताओ, आपको थर्ड मोड निकालने में दिक्कत है कि जम जाएगा? जम जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मुझे यहाँ पर थर्ड मोड चाहिए, थर्ड मोड चाहिए, तो अभी समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल तो मिलेगा थर्ड का, है ना। तो ये क्या हो गया? थर्ड हार्मोनिक। बट ये बाद में लिखते हैं वैसे, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद। और ये क्या हो जाएगा फिर? सेकेंड ओवरटोन। बोलो जमा। तो बहुत आसान है। ये हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप को ट्यूनिंग फॉर्क से क्या दे दिया? वाइब्रेशन दे दिया। और इसको देने के बाद हमारे पास अब क्या है? 3 वाइब्रेशन होना, 1 2 और ये 3 नहीं बनेगा? बनेगा, 1 2 और ये 3। सही है। तो आपने देखा ऊपर आधा नीचे आधा मतलब 1 हो गया, बीच के 2 मतलब 3 हो गए। तो 3 होने के बाद जहां मैक्सिमम एंटीनोड नोड एंटीनोड नोड एंटीनोड नोड और ये एंटीनोड। सही है। अगर ऐसा है तो 2 एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, 2 एंटीनोड 2 एंटीनोड लैम्डा बाई 2, तीनों मिला के 3 लैम्डा बाई 2। सही है। 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट? एल के बराबर। तो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? 12 बाई 3 के बराबर। बट हमारा टारगेट तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन 3 इक्वल टू
v बाय लैम्डा। तो n3 इक्वल टू बेटा v बाय 12/3, तो 3 टाइम्स ऑफ व्हाट n1। अगर आप ध्यान से देखें तो रेशो लेंगे तो n1 रेशो n2 रेशो व्हाट n3, 1 रेशो 2 रेशो 3। और इसमें भी हमारा इवन और ऑड दोनों मल्टीपल्स होते हैं, बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि इन ओपन ऑर्गन पाइप वी हैव इवन एंड ऑड हार्मोनिक्स, बोथ हार्मोनिक्स है ना प्रेजेंट। तो क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करो, बोर्ड्स में प्रूफ करो कि भाई ओपन ऑर्गन पाइप में इवन और ऑड दोनों हार्मोनिक्स होते हैं। और जब हम एंट्रेंस की बात करें तो क्वेश्चन आएगा कि फिफ्थ हार्मोनिक ओपन का ऑर्गन पाइप का और सिक्स्थ हार्मोनिक क्लोज ऑर्गन पाइप का अगर सेम है तो ये निकालो वो निकालो, बराबर है कि नहीं। तो हमारे पास में लास्ट बचा कौन सा पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो वही वाली कहानी है कि अगर हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में बात करें तो वो कभी नहीं भूलेंगे, अगर आप ध्यान से समझ गए हो। भूलेंगे क्या इसको, कभी नहीं, बहुत आसान है। तो क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब हो जाएगा कि जो पाइप एक साइड से कैसा हो, क्लोज हो, मैंने क्लोज कर दिया। अब अगर ये क्लोज है तो हमारा काम है ट्यूनिंग फॉर्क से इसको वाइब्रेशंस दे देना। इसके अंदर एयर कॉलम्स होंगे, वो डिस्टर्ब होंगे, वो डिस्टर्ब होंगे तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। आपको मालूम बता दिया था मैंने, ओपन पाइप में हमेशा जो ओपन वाली सरफेस होती है वहाँ हमेशा एंटी नोड मिलता है, और जो रिजिड सरफेस होती है, क्लोज सरफेस होती है, वहाँ पे हमेशा नोड मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि वहाँ फ्री टू वाइब्रेशन करने के लिए है तो एंटी नोड, यहाँ फ्री टू वाइब्रेशन करने के लिए नहीं है तो प्रेशर कम हो जाएगा तो वो नोड। तो हमारे पास में जैसी फ्रीक्वेंसी आप देंगे तो ये कुछ ऐसा जनरेट हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। आप बोलेंगे सर नीचे क्यों नहीं गया, कैसे जाएगा बेचारा, यहाँ तो विषय खत्म हो गया, ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर ओपन सरफेस है, बराबर है। तो यहाँ पर एंटी नोड और ये वाला नोड, तो एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4, और ये किसके बराबर होगा, क्योंकि पाइप की जो लेंथ है वो L के बराबर है ना। ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, तो यहाँ से लैम्डा कितना आया 4L, बट ये मेरा टारगेट नहीं है। V इज इक्वल टू, और यहाँ वेलोसिटी किसका लेंगे, ट्रांसवर्स वेव का कि लॉन्गिट्यूडनल का, लॉन्गिट्यूडनल का, क्योंकि साउंड वेव है। तो N1 इक्वल टू व्हाट, V बाय लैम्डा, तो N1 इक्वल टू V बाय 4L, ये आया हमारा फंडामेंटल मोड, बराबर है। तो फंडामेंटल मोड का मतलब होता है, फंडामेंटल मोड का मतलब है फर्स्ट हार्मोनिक, है ना। so we have first harmonic and we have first harmonic and now ओवरटोन तो कुछ भी नहीं होगा ये, and now we have n1 equal to 1/4L, चाहूं तो मैं लिख सकता हूं गामा p बाय रो, बट ये t बाय m नहीं होगा, बराबर है। दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव, तो आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ वी हैव नेक्स्ट इज कौन सा मोड, सेकेंड मोड। लेकिन मैं हार्मोनिक्स नहीं लिखूंगा अभी, ये सुनो क्या मालूम क्या आने वाला है। तो सेकेंड मोड का मतलब है कि अगर ये मेरे पास क्लोज ऑर्गन पाइप है और यहाँ पर मैंने इसको ट्यूनिंग फोर्स से वाइब्रेशन दिए, मारा जम के, लेकिन यहाँ जो वाइब्रेशन जनरेट हुए मान लीजिए वो सिर्फ ज्यादा बन जाएंगे। हमारे पास है सेकेंड मोड इन व्हाट, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में अगर हम देखें तो कुछ ऐसा होगा, तो इस बार गलती नहीं होना चाहिए, 1 और ये 2, अरे सही है क्या, ऐसे बनेगा। और अगर ऐसा बनेगा तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास में कुछ इस तरीके का बन गया, चलेगा। यहाँ पर एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, और ये नोड, जहाँ रिजिड सरफेस है वहाँ नोड, जहाँ ओपन सरफेस है वहाँ एंटी नोड। एंटी नोड नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4, नोड नोड λ/2, नहीं आया। अगर ऐसा है तो दोनों को ऐड करके कितना आएगा, λ/4 प्लस λ/2, तो 4 LCM लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, वी हैव व्हाट 3 λ/4। तो क्या ये लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि पाइप की जो लेंथ है वो L है और ये भी दूरी तो है बस,
तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 4 टाइम्स ऑफ एल अपॉन 3। बोलो ठीक है, टारगेट क्या है? तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो n2 इक्वल टू b बाय लैम्डा, तो v बाय लैम्डा का मतलब है 4l। अरे सही है क्या? तो 4l और यहाँ पे 3। इस बार आपने देखा कि ये 3 टाइम्स ऑफ n1 आया। अरे ये सुनो, इस बार 2 नहीं आया। तो ये मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल, कौन सा मल्टीपल है? थर्ड ना। तो ये हुआ व्हाट? थर्ड हार्मोनिक। बट ये ग्रेटर देन फंडामेंटल, इसलिए ये फास्ट ओवर टोन हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? हाँ भाई। तो फास्ट ओवरटोन और ये थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। तो हमने यहां पर देखा कौन सा? भी सेकंड मोड देखा ना। तो लास्ट हमारा बचा कौन सा? थर्ड मोड है ना। थर्ड मोड यानी इस बार टोटल वाइब्रेशन 3 होना चाहिए। तो हमारे पास में ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मैंने बनाया, यहां से आपने वाइब्रेशन दिया। बोलो सही। थर्ड मोड। तो थर्ड मोड में क्या होगा बेटा? कितने वाइब्रेशन होना? अब आता तो रहेगा ये, क्योंकि ओपन है, ये ऊपर जा ही नहीं सकता फिर। तो 1 2 और ये 3 हुआ क्या? 3 1 2 और ये 3। बोलो सही है। डन ना? अब खुद ही बताओ क्या क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ, यहाँ, यहाँ। बराबर। अब यहाँ पर 2 एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस, 2 एंटीनोड और ये वाला लैम्डा बाय 4 और पूरी लेंथ जो है वो l। अब सबको ऐड करेंगे तो लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा और लैम्डा बाय 4 ऐड करेंगे तो टोटल हो गया 5 लैम्डा बाय 4। सही। क्या 5 लैम्डा बाय 4 l के बराबर नहीं होगा? तो लैम्डा इज इक्वल टू 4l बाय 5 होगा। तो हमें पता है v इज इक्वल टू n इज इक्वल टू b बाय लैम्डा। तो हमें पता है कि थर्ड मोड है तो n3 b बाय लैम्डा यानी बेटा 4l बाय, क्या ये फंडामेंटल है? तो n3 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ व्हाट? n1। तो पहले मिला 1, फिर मिला 3 और फिर मिला 5। इस बार अगर आप ध्यान से देखें तो इसका नाम क्या होगा? ये मल्टीपल ऑफ फिफ्थ है ना, तो क्या आएगा? फिफ्थ हार्मोनिक। बट फर्स्ट के बाद सेकंड ओवरटोन। अरे जमा क्या? तो हमारे पास में रेशियो लेंगे n1 रेशियो n2 रेशियो n3, 1 रेशियो 3 रेशियो 5। और यहां पर अगर आप तीनों का रेशियो लेंगे तो हमने देखा कि इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप we have even as well as only odd। yes, देखना चाहता था मैं तुम्हारा ध्यान किधर है। तो खाली हमें क्या मिलेंगे? ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। अरे हाँ या ना? तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में दोनों, ओपन में भी दोनों, बट क्लोज में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलेगा ना। तो इतना ही लिखो पहले तो समझ के। कल पढ़ाऊंगा इसमें एंड करेक्शन, यहाँ से अगर वाइब थोड़ी सी आगे पोस्टपोन हो जाती है तो क्या होगा? बराबर है। और थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट के बारे में, सितार, गिटार, हारमोनियम, ये कैसे बजाए जाते हैं, पहले इतना लिख लीजिए। कहाँ पे शुरू करेंगे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। बताइए है कि नहीं? कितना बढ़िया। ठीक है, कल करेंगे बाकी।